नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो चलो चलते हैं, अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सपोर्ट ये आपको चार्ट पे दिख रहा है। मैंने एक मैनुअली सपोर्ट ड्रा कर रखा है, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे एक चार्ट पे मैंने आपका एक मैनुअल सपोर्ट ड्रॉ कर रखा है। सपोर्ट क्या होते हैं? वह एरिया जहाँ पर सप्लाई बहुत कम हो जाती है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी कि इस एरिया में जो सेलर हैं वो बिल्कुल वीक हो जाते हैं और वहाँ पर आपकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से सपोर्ट एरिया में जा कर के आपके वहाँ पे किसी भी शेयर या स्टॉक की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ पे सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से शेयर वहाँ से सपोर्ट ले लेता है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस वो एरिया है जहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है। लोगों को लगता है कि स्टॉक की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उसकी डिमांड बहुत कम हो जाती है। सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम। तो सपोर्ट क्या होते हैं और रेजिस्टेंस क्या होते हैं? यहाँ पे आपको चार्ट पे मैंने दो लाइनें ड्रॉ करके दिखा रखी हैं। एक देखिए ये वाली और एक ये ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे मैंने इन्फोसिस का चार्ट के ऊपर मैनुअली ये लाइन मैंने मैनुअली ड्रॉ की है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैनुअली या एक इंडिकेटर की मदद से भी हम लगा सकते हैं। तो हम पहले भी मैनुअली बात कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे मैनुअली लगा रखा है ये 1 आवर के चार्ट के ऊपर। तो सपोर्ट इस लेवल पे क्या होता है कि जहाँ पर आपका शेयर एक सपोर्ट ले सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि वहीं पे बिल्कुल पक्का वहीं पे सपोर्ट लेगा, लेकिन एक एजप्शन है कि वो शेयर आपका वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। आप चाहो तो यहाँ पे चार्ट को ऐसे करके देखो तो यहाँ पे पहले भी इन्फोसिस ने कभी सपोर्ट लिया होगा या पहले इसका रेजिस्टेंस रहा होगा। देखिए इस जगह पे आप देखोगे, यहाँ पे इस जगह पे आप देख रहे हो तो पहले भी इस लाइन के ऊपर इन्फोसिस को रेजिस्टेंस झेलना पड़ा है। और जो सपोर्ट होते हैं वहाँ से स्टॉक आपका रिवर्स कर सकता है। कंपलसरी नहीं कि रिवर्स करेगा, लेकिन रिवर्स होने के चांस होते हैं। या स्टॉक कोई ऊपर गया है, जैसे यहाँ से कोई स्टॉक ऊपर गया है और फिर वहाँ से नीचे आएगा तो इस एरिया पे आपका सपोर्ट ले सकता है। अभी जब ये सपोर्ट इस एरिया में ले रहा है, यानी कि ये इस जगह पे आपका सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है आपका इस एरिया में। जो ये प्राइस इसका जो यहाँ पे आ रहा है आपका 900 का। तो जब ये सपोर्ट यहाँ पे ले सकता है तो आपका जब हम यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह पे आपका शेयर यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है इस प्राइस के ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस वो एरिया मैंने बता दिया आपको जहाँ पर की सप्लाई आपकी बिल्कुल ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो फिर वहाँ पे जा कर के शेयर आपका रुक जाता है। उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं और उनको हम एक इंडिकेटर की मदद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं अभी आपको एक इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको जाना है कहाँ पे, स्टडी में। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक टाइप कर रखा है पिवोट पॉइंट। तो आपने चार्ट के ऊपर पिवोट पॉइंट को लगाना है। इसको आप यहाँ पे टाइप पे लिखा हुआ है, आप देखोगे यहाँ पे ये टाइप है, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड। इसको आपने चेंज करना है
ऐसे नहीं कि हर शेयर के ऊपर ये काम करेगा, बट आपको ये फ़िल्टर करना होगा कि कौन से शेयर पे सही काम कर रहा है। तो आप जब तो यहाँ पे इस स्टैंडर्ड की जगह पर फिबोनाची रखेंगे, तो जैसे हमने फिबोनाची रखा तो देखिए पीछे चार्ट के ऊपर आप देखोगे कुछ लाइन प्लॉट हो गई हैं। देखिए ये लाइन प्लॉट हो गई है। तो जैसे ये लाइन प्लॉट हो जाती हैं तो हम इसको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जा कर के डन कर देना है। तो जैसे यहाँ पे हम डन कर देते हैं, देखिए अब चार्ट के ऊपर आपका लाइन प्लॉट हो चुकी है। अब जब ये लाइन प्लॉट हो चुकी हैं तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। अभी पहले हम इस पिवोट पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो पिवोट पॉइंट क्या होता है? पिवोट वो पॉइंट है जहाँ से शेयर का प्राइस चेंज हो सकता है। तो इस चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, इसको जो वाइट कलर की लाइन है ये वाली, हर जगह पे इसका फ्रेम चेंज होता रहता है। ये 1 घंटे के मैंने फ्रेम वर्क कर रखा है, तो ये आपका चेंज होता रहेगा। ये जो देख रहे हैं, तो जो ये वाइट कलर की लाइन है ये आपका क्या बता रही है कि ये पिवोट पॉइंट है। तो पिवोट से क्या होता है कि पॉइंट वहाँ से चेंज हो सकता है। तो पिवोट पॉइंट के ऊपर जब भी आप प्राइस निकलते हो देखोगे तो प्राइस ऊपर की ही तरफ जाता रहता है। और पिवोट पॉइंट, ये जो वाइट कलर की लाइन है, इस पॉइंट से प्राइस अगर ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो प्राइस आपके रेजिस्टेंस तक जाएगा। तो यहाँ पे 3 टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस नंबर 1 आपको यहाँ पे जो दिख रही है, देखिए चार्ट पे भी यहाँ पे सिर्फ आपको रेजिस्टेंस सिर्फ यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नंबर 1, एक लाइन ये प्लॉट हो रखी है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो ये 3 लाइनें हैं। जैसी स्टॉक इस पिवोट पॉइंट के ऊपर निकल जाता है तो रेजिस्टेंस नंबर 1 की तरफ जाता है। हो सकता है यहाँ पे सप्लाई आपकी बढ़ जाए, तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ने की वजह से आपका शेयर या स्टॉक क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉक वहाँ से आपका नीचे आ सकता है। तो इस पॉइंट के ऊपर आप चाहो, देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ से शेयर आपका टर्न कर सकता है। इस पॉइंट के ऊपर से आपका शेयर टर्न कर सकता है। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे कि चार्ट के ऊपर ये कैसे काम कर रहा है, आपका जो नेक्स्ट अगर इसको तोड़ देता है, अगर शेयर इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है और नेक्स्ट R2 की तरफ, यानी कि रेजिस्टेंस नंबर 2, मैंने बता दिया आपको रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे शेयर में रुकावट आने वाली है, तो रेजिस्टेंस नंबर 2 की तरफ जाता है। अगर शेयर इसको भी तोड़ देता है तो वो रेजिस्टेंस नंबर 3 की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे इस चार्ट के ऊपर आपको दिख रहे हैं रेजिस्टेंस। तो प्राइस पिवोट के ऊपर निकलने पर रेजिस्टेंस 1 पर रुक सकता है। अगर रेजिस्टेंस 1 को तोड़ करके ऊपर निकल जाता है तो रेजिस्टेंस 2, अगर इसको तोड़ के और ऊपर निकल जाता है तो रेजिस्टेंस नंबर 3। तो ये आपके पिवोट पॉइंट के ऊपर ऐसे काम करता है। उसके बाद सपोर्ट की बात करते हैं। आप चार्ट के नीचे की तरफ देखिए, पिवोट लाइन के नीचे की तरफ फर्स्ट लाइन लिखिए ग्रीन कलर की, इसको बोलते हैं सपोर्ट 1। सपोर्ट 1 यानी कि आपकी सपोर्ट, यहाँ पे प्राइस की जो डिमांड है यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, यानी कि जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पे चांसेस होते हैं कि शेयर आपका यहाँ से ऊपर जा सकता है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट 2, जो कि आपका सपोर्ट 2 है, यहाँ पे भी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से, सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे आपका शेयर सपोर्ट ले सकता है। तो ये आपके नीचे की तरफ 3 सपोर्ट हैं और ऊपर की तरफ यहाँ पे नीचे की तरफ 3 सपोर्ट हैं, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3। तो ये आपका शेयर यहाँ पे आकर के आपका जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे आके रुक सकता है। अभी आप जब भी इसको चार्ट के ऊपर अप्लाई करें तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 15 मिनट का चार्ट लगा करके, देखिए कैसे काम करता है। अभी आप देखोगे यहाँ पर देखिए सपोर्ट, जो ये इन्फोसिस का जो प्राइस है इस सपोर्ट लाइन से यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर और पिवोट के ऊपर निकल करके ये लगभग सपोर्ट 3 के पास पहुँच चुका है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर।
और जब प्राइस नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए प्राइस नीचे की तरफ आता है तो वो सपोर्ट तक आता है। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया है इसने। तो ये आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे काम करते हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे, थोड़ा चार्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ और ये देखिए यहाँ पे इस जगह पे देखिए, यहाँ पे इसने शेयर ने सपोर्ट ले लिया है और यहीं से आपका शेयर ऊपर की तरफ चला गया है। तो ये जहाँ पर भी आपकी सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ से शेयर बढ़ जाता है। वहाँ पे लोग ज़्यादा बाई करने, सपोर्ट एरिया के पास लोग बाई करते हैं और रेजिस्टेंस के ऊपर आप मैक्सिमम लोग सेल करते हैं। तो ये आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे काम करते हैं और ये आपको चार्ट के ऊपर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी देखिए, जब आपका शेयर सपोर्ट से ऊपर निकल जाता है, यानी कि आपका ऊपर निकलने का मतलब क्या है कि शेयर में जो क्लोजिंग है नीचे की तरफ नहीं देना चाहिए, वो सपोर्ट से लेकर के ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। जैसे यहाँ पे सपोर्ट 2 को निकल करके ये ऊपर, तो कभी कभी क्या होता है कि जो आपके सपोर्ट हैं वो रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। अब वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जो पीछे चार्ट देखेंगे हम, यही घंटे का चार्ट, अभी आप देखिए यहाँ पे जो ये सपोर्ट था चार्ट के ऊपर, ये जो पहले सपोर्ट था, वो जो सपोर्ट है अब क्या है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्योंकि प्राइस आपका यहाँ से बहुत तेज़ी से टूटा था नीचे की तरफ और नीचे से इसने सपोर्ट लेकर के, और यहाँ पे ये पहले की सपोर्ट लाइन थी, अब ये आपको इस कॉलम में बटा हुआ दिख रहा है। तो ये आगे के लिए चार्ट के लिए प्लॉट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे जब भी आप देखो, यहाँ पे सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो आपको प्राइस ये देखना है कि प्राइस आपका नीचे जा रहा है ऊपर। अभी जैसे यहाँ पे आपका प्राइस देखो लगातार कंटिन्यू डाउन हुआ है, सपोर्ट तोड़ करके सब नीचे निकल गया है। अब जब प्राइस ऊपर आना शुरू हुआ, तो जब सपोर्ट के नीचे, यहाँ पे तो 3 ही लाइन सपोर्ट का काम कर रही हैं, S1 S2 S3, इन सबको तोड़ करके प्राइस नीचे चला गया है। लेकिन जब प्राइस ऊपर की तरफ आएगा तो वो फर्स्ट सपोर्ट जो था आपका S3, ये इसके लिए क्या है, अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर जो कभी कभी क्या करते हैं, आपके जो सपोर्ट हैं वो रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं जब प्राइस बहुत ज़्यादा टूट चुका हो और वापस दोबारा रिकवर। तो यहाँ से फिर प्राइस आपका नीचे आया, सपोर्ट अब रेजिस्टेंस में बन गया है, तो यहाँ से फिर अब प्राइस वापस जाने लग गया है। अब नेक्स्ट दिन अब ये चार्ट आपका आगे की तरफ मूव कर गया है, तो यहाँ पे प्राइस आपका धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो चुका है। देखिए, जब प्राइस आपका ऊपर निकल गया है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि पिवोट लाइन से प्राइस इसके ऊपर निकला, तो ऊपर निकलते ही ये ऊपर रेजिस्टेंस 1 तक ही गया। तो ये आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे ही काम करते हैं और चार्ट के ऊपर हमारे को ऐसे इनको प्लॉट कर सकते हैं। तो आप चाहो तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट के ऊपर एक, आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड में भी रख सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड में थोड़ा सा आपके दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही डन करते हैं तो देखिए आपके स्टैंडर्ड में आपको दिख रहे हैं बहुत सी लाइनें चार्ट पर ड्रॉ हो गई हैं, कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो आपको जब अब यहाँ पे पिवोट, ये जो है आपकी ये पिवोट लाइन है, ये सपोर्ट 1 सपोर्ट 2, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप यहाँ पे स्टडी में जा कर के उसकी सेटिंग को चेंज करें। और यहाँ पे जब आप सेटिंग को चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड की जगह फिबोनाची ही रखना है। फिबोनाची रखते हैं तो ये आपके थोड़ा सा चार्ट में कम दिखते हैं और अच्छा ये काम करते हैं। देखिए अभी चार्ट के ऊपर फिबोनाची आपका प्लॉट हो चुका है।
ओके, तो ये आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे काम करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़, अगर वीडियो सही लगी हो तो इसको शेयर लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो किसी की हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे, जो लॉस खा रहा हो वो कम से कम उसको लॉस तो ना हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वो आपका सही टाइम पे एंट्री और एग्ज़िट अपने ट्रेड से कर सके। थैंक यू दोस्तों।